दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ विभाग राय विभाग पोल के मंच पर। मैं के दीक्षित आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हमारे बांदा ज़िले के मज़दूर कैसे वास्तव में मजबूर हैं। आज हम बांदा के इंदिरा नगर गेट नंबर 1 पर बांदा के बीचों बीच जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि दिन का 12 बज रहा है और मज़दूर इस इंतज़ार पर खड़ा है कि शायद अब भी कोई उन्हें लिवाने आएगा और उनकी मज़दूरी लग जाएगी। मैंने जब मज़दूरों से बातचीत की तो मज़दूरों ने बताया अपनी दर्द भरी गाथा और बताया कि हम सुबह 8 से 9 बजे यहाँ आ जाते हैं और 12 और 1 बजे तक इंतज़ार करते हैं इस भरोसे के साथ कि कोई तो हमें आएगा और लिवा जाएगा, दिन भर की मज़दूरी मिलेगी और शाम को हमारे बच्चों का पेट भरेगा और भरण पोषण हो जाएगा। बांदा में हमारी इतनी अव्यवस्था है कि सारे मज़दूरों को लगातार बाहर जाना पड़ता है, बम्बई, दिल्ली, अन्य शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। अगर कोई मज़दूर यहाँ चाहे कि वो लगातार अपना पेट परिवार का पालन पोषण कर सके तो यहाँ असंभव सा दिखता है। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर बांदा ज़िला में एक आध फैक्ट्रियाँ होती तो हमें सुबह से काम के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता और हम एक समय सीमा से आते और जाके काम करते तो ज़िले का भी विकास होता और हम लोगों का परिवार का भरण पोषण भी हो सकता था। हम आपको सुनाते हैं कैसे उनकी अपनी समस्याओं के लिए उन्होंने रखा और कैसे आज दिन के 12 बजे तक भी वो इस आश्रय के इंतज़ार में हैं कि शायद अभी कोई आएगा। देखिए आप इन मज़दूरों की दर्द भरी कहानी। आज हम खड़े हैं बांदा शहर के बीचों बीच, जहाँ पर ये मज़दूर हैं अपनी दिहाड़ी के चक्कर में घर से निकल के आते हैं और इन्हें ये आशा होती है कि इनको काम मिलेगा। जो काम मिलेगा तो ये जा कर के अपने घर का खर्चा चलाएंगे, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति होती है इन्हें काम नहीं मिलता और एक समय सीमा तक खड़े रहते हैं। वही स्थिति आज भी हुई है। देखिए बहुत सारे मज़दूर हैं जो अभी भी बेचारे खड़े हुए हैं और इनको किसी को काम नहीं मिला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरे मज़दूर खड़े हुए हैं। देखिए काफ़ी दूर तक खड़े हुए हैं, ये काफ़ी मज़दूर खड़े हुए हैं, देखिए पीछे तक खड़े हुए हैं। आप इनकी ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे मज़दूर खड़े हुए हैं। तो हम आज उनसे बात करते हैं कि इनके दर्द को, कैसे इनकी मुसीबत इनके घरों में पड़ी हुई है, किस तरह ये लाचार हैं, मज़दूर हैं परंतु इस महंगाई में मजबूर हैं और काम नहीं मिल रहा। तो मैं तो शासन से यही कहूँगा कि कोई ऐसा उद्योग लगा दे जिससे इन मज़दूरों को कम से कम रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए और इन्हें कहीं किसी बाहरी जगह पर नहीं जाना पड़े और यहीं इनको काम मिल जाए। ऐसा कुछ सरकार करे तो बेहतर होगा। आइए बात करते हैं इन सब मज़दूरों से, ये क्या चाहते हैं। बोलो मैं क्या 10 रुपया मांगे
₹10 के पहले बातें नहीं करती हैं। कितने दिन से मजदूरी नहीं लगी आपकी? 1 महीना हो गया मजदूरी काम नहीं लगी? लगा, 1 दिन लगा है। तो मिस्त्री आदमी है, 600 रुपये मिला लिया, 600 रुपये में चला रहे हैं। वही में ₹1 आठना, ₹1 ₹5 रोज का। रोज आप आते हैं? रोज आप रोज आते हैं साहब, और रोज लौट जाते हैं? रोज लौट जाते हैं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अब किसी से कर्जा लेके चलाते हैं, जब कमाएंगे तो उसका भरेंगे। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार हमें कुछ काम दिलाए, मजदूरी दिलाए, रोजगारी दे, काम रोजगार बेरोजगार घूमते हैं तो आपके बांदा में मजदूरी दहाड़ी काम, महंगाई दुनिया बढ़ती। आपका कहना है कि मतलब यहाँ रोजगार की व्यवस्था कर दें और कोई फैक्ट्री वगैरह लग जाए तो आप लोगों का भला हो जाएगा। भला हो जाए। तो अभी इस महंगाई को आप क्या चाहते हैं कि सरकार से, कि महंगाई में आपको गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ गुजारा कहाँ है, गुजारा है ही नहीं। जब काम ही नहीं मिले तो गुजारा कौन बात का मिल रहा है। कड़ुआ तेल आपके घर में होता है? नहीं होता, सब खरीदते हैं आप? 200 रुपये किलो मिलते हैं। जैसे एक दिन मजदूरी करते हैं आप, तो वो मजदूरी में कितना हो जाता है? घर का खर्चा चल जाता है? तो आप सभी मजदूरों को लगातार काम नहीं मिल रहा, आपका कहना ये है। तो आप लोग सरकार से चाहते हैं कि यहाँ उद्योग लगे, हजारों मजदूर आता है इधर, रोजगार हो, जिससे आपको यही रोजगार, परमानेंट रोजगार मिले, ये आपकी उम्मीदें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इन बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं और सरकार आपकी इस मांग को पूरी करे, क्योंकि महंगाई में आप लोग रोजगार बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, और एक माह है, आप बता रहे हैं कि एक माह आप लोगों का काम नहीं लगता है, और आप रोज़ घर से निकल के आते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, परंतु इस उम्मीद के साथ कि कोई तो आएगा हमें ले जाएगा, दिन भर की मजदूरी करेंगे और घर का खर्चा चलेगा, परंतु फिर भी आपको निराशा हाथ लगती है। ये देखिए बांदा के मजदूर हैं और इनकी बहुत बुरी हालत है। ये घर से निकल के तो आ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इनको मजदूर मिलेगा। कम से कम 500 रुपया मजदूरी होना चाहिए आज के डेट में, महंगाई के हिसाब से। बेलदार का जो बेलदारी करता है 500 रुपया दिहाड़ी होना चाहिए। 300 रुपये में कुछ गुण नहीं बढ़ता इस दुनिया में। परंतु इनका जो है कहना है कि 500 रुपये होना चाहिए और 300 रुपये में कुछ नहीं होता है। क्या बोलना है, क्या बोलेंगे हमें, क्या बोलना है, बोलना है जो बोलना है। जो सुनेगा आदमी तो सुनेगा, ना सुनेगा तो क्या है, कुत्ते हैं भूख रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है क्या है, खड़े हैं अपना, काम मिलेगा तो चले जाएंगे, ना मिलेगा तो अपना घर है बैठेंगे। आप निराश क्यों हैं? आप भाई कुत्ते नहीं हैं, आपने वोट दिया है, आपने सरकार बनाया है। वोट दिया, सपोर्ट दिया, फिर भी कोई सम्मान नहीं है यहाँ, जनता का कोई मान नहीं है मजदूर लोगों का। बोलते हैं कि ये साले सब यहाँ घूम रहे हैं। कितना दर्द है इन मजदूरों के अंदर। ये कहते हैं हम मजबूरी में मजदूरी करते हैं। बड़े बड़े लोग काम सच करा में लेते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। हम मजदूरी नहीं करना और चाहते गाली हैं। कुचवा दे के भगा देते हैं। भैया काम करा लेते हैं, काम कराने के बाद पैसा भी नहीं देते हैं। आपने देखा कैसे मजदूर इस चिलचिलाती धूप में खड़ा हुआ है। क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, क्या उनको नहीं लगता कि जिस जनता ने उनको वोट देकर के सीट पर बैठाया है तो क्या उनके लिए कुछ भी काम करें, उद्योग धंधे लगाएं, जिससे उनको पलायन रुक सके, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। परंतु नहीं, आज मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, समय आता है और चला जाता है, हर एक नया प्रतिनिधि, नया चेहरा उभर कर आता है और इन मजदूरों के, इन किसानों के सपनों को चकनाचूर करके चला जाता है। क्या इसी तरह चलता रहेगा? ये सोचने वाला विषय है। क्या ऐसे ही इनके सपनों को बिखेरा जाएगा?
क्या कभी इन मजदूरों के सपनों को साकार भी किया जाएगा? बांदा में बंद पड़ी कताई मिल वर्षों से बंद पड़ी है। बरगढ़ में एक कांच फैक्ट्री जो बनकर तैयार थी, परंतु शासन की और जनप्रतिनिधियों के ध्यान न देने की बदौलत आज वो करोड़ों रुपया की लागत की बरगढ़ फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री है, बंद पड़ी है। क्या जनप्रतिनिधियों का कोई दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसी बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाएं, अपने यहाँ की बात रखें, अपने यहाँ के नौयुवाओं का ध्यान दें, बेरोजगारों का ध्यान दें, मजदूरों का ध्यान दें, जिससे उनके सपनों को एक उड़ान मिल सके और उनको अपने ज़िले में ही रोजगार मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।